हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सॉक्स बनाना बताऊँगी। ये विदाउट सीम सॉक्स है। ना तो सीम इसमें सोल पार्ट में की गई है, ना ही सीम इसमें टॉप पार्ट पे की गई है। यहाँ पे सीम सिर्फ बैक पार्ट में आएगी, सिर्फ इस एरिया में। मैंने ये स्ट्राइप्ड और शेडेड यार्न लुक दिया है इस सॉक्स को। आप चाहें तो इसे सॉलिड कलर यानी कि एक कलर में भी बना सकते हैं। ये सॉक्स मैंने 6 to 8 इयर्स किड्स के साइज़ का बनाया है। इसी सेम तरीके से आप बड़ों के लिए भी सॉक्स बना सकते हैं। सेम मेथड यूज़ करें और आप बड़ों के लिए भी एडल्ट सॉक्स भी मतलब बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं बेबीज़ के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने इस सॉक्स के लिए 52 लूप्स लिए हैं। 52 फंदे डालने के बाद अब हम बॉर्डर बनाएंगे। 1 by 1 रिब का बॉर्डर बनाना है। एक फंदे को मैंने स्किप किया, धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरीके से एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर की फर्स्ट रो है। लास्ट का फंदा मेरा उल्टा आया है। रॉन्ग साइड रो। आप जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा ही निट करेंगे। ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको पहले फंदे को तो स्किप ही करना है। धागा आगे करेंगे। ये फंदा देखिए उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे। ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुनेंगे। इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा हम फिर से बुनने लगे हैं इस साइड से भी, और इन्हीं दोनों लाइंस को, रोज़ को रिपीट करते जाएंगे और हमारा बॉर्डर नेट होता जाएगा। एक सीधा एक उल्टा हमें दोनों साइड से बुनना है। पर अब जो सीधा दिखेगा उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बुनेंगे। तो ये इस तरीके से पैटर्न नज़र आएगा। ये सीधी रो दिख रही है, ये उल्टी रो है, ये सीधी रो है। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर मैंने इतना बना लिया है। ये 2 इंच की हाइट का बॉर्डर है। अब मैं इसके बाद सॉक्स का ये एरिया बनाऊंगी, ये प्लेन एरिया। ये 1 2 3 4 पर्ल शोइंग लाइंस, यानी टोटल 8 लाइंस बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस बनेंगी। क्रीम कलर अटैच करूंगी मैं। और सीधा बुनाई करूंगी। इस तरीके से हम कंप्लीट रो को सीधा बुन लेंगे। ये राइट साइड रो है। राइट साइड रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से भी हम सीधा ही बुनाई करेंगे। अब मैं ये कह सकते हैं, अब ये कहा जा सकता है कि अब हमें पूरे सॉक्स को इसी तरीके से सीधा बुनते हुए ही बनाना है। चाहे हम राइट साइड से नेट करें, चाहे हम रॉन्ग साइड से नेट करें, दोनों साइड से आपको जब भी बुनाई करनी है इसी तरीके से सीधी बुनाई करनी है। रॉन्ग साइड कंप्लीटेड। इस लूज थ्रेड को हम टाई कर लेंगे। इस तरीके से ये लाइन दिखने लगेगी
और हम टोटल 8 लाइंस ये वाली निट कर लेंगे। मैंने ये 8 रोज़ निट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रीम कलर से रोज़ निट किए हैं। तो ये इस तरीके से उल्टी लाइनें दिखाई देंगी 4। हमने अभी ये पोर्शन बनाया है ये वाला शेडेड यान के बाद। अब हम जो हैं ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोर्शन बनाएंगे ये स्ट्राइप वाला। तो हम शेडेड यान यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये 16 लूप्स हैं, साइड में 18 लूप्स छोड़ेंगे, साइड में दोनों साइड 18 लूप्स और ये 16 लूप्स। 16 लूप्स की स्ट्राइप बनाना शुरू करेंगे। कैसे करना है, पहले हम यहाँ के 18 लूप्स को इस तरीके से पिन लेंगे और इस पिन पे पिक कर लेंगे। वन 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेते हुए 18 लूप्स को इस पिन पे उतार लेंगे। ये मैंने 18 लूप्स को इस पिन पे ले लिया है और अब मैं इस धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। इसकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसको बाद में अटैच करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पे मैं सेंटर के 16 लूप्स को निट करूँगी, शेडेड यान जोड़ूँगी। 1 2 15 एंड 16 लूप्स को शेडेड यान से निट कर लेंगे। और अब ये जो 18 लूप्स बचे हैं ये साइड वाले, इनको भी हम इस सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे। मैंने दोनों साइड 18 लूप्स को पिन्स पे ले लिया है और सेंटर के 16 लूप्स को मैं अब निट करती रहूँगी। एक रो निट हो चुकी है, रॉन्ग साइड रो पे हूँ। पहले फंदे को मैंने स्किप किया है और बाकियों को मैं अब निट कर रही हूँ। अब हम इस पोर्शन पे स्ट्राइप्स बनाएंगे, क्रीम कलर की और शेडेड यान की। 4 रोज़ की स्ट्राइप्स हैं ये। पहले इस लूज थ्रेड को टाई कर लेते हैं वरना ये ओपन हो जाएगा। दो लाइनें हो चुकी हैं शेडेड यान की। पहला फंदा स्किप करेंगे और 2 लाइन और निट करेंगे। टोटल 4 लाइंस निट करेंगे शेडेड यान की। ये शेडेड यान की 4 लाइंस हो गई हैं। अब हम क्रीम की 4 लाइंस बनाएंगे। क्रीम कलर अटैच करूँगी। ये राइट साइड से मैंने अटैच किया है क्रीम कलर और इस तरीके से दोनों साइड से सीधा बुनते हुए टोटल 4 लाइंस में क्रीम कलर की भी निट कर लूँगी। राइट साइड कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से भी हम क्या करेंगे, सीधा ही बुनाई करेंगे। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि हमारा कंप्लीट सॉक्स जो है अब सीधा ही बुनाई किया जाएगा, चाहे हम कोई सा भी पोर्शन निट कर रहे हो, कोई सी भी पोर्शन की निटिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से बनाते हुए हम ये स्ट्राइप्स बनाते जाएंगे। और ये टोटल कितनी स्ट्राइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल ये 16 है। पहले हम
यहाँ तक बना लेंगे, मतलब 13 स्ट्राइप्स तक बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्रीजिंग पार्ट है वो निट करेंगे। पहले हम 13 स्ट्राइप्स बना लेते हैं। मैंने इतना निट कर लिया है। ये टोटल 14 स्ट्राइप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 स्ट्राइप्स निट करने के बाद अब मैं डिक्रीजिंग स्टार्ट करूँगी इस पोर्शन का। अब मेरा नेक्स्ट कलर क्रीम है। यहाँ पे ये दो फंदों को एक साथ लेके इस क्रीम कलर से निट करूँगी, सॉरी शेडेड यार्न से निट करूँगी। यहाँ पे एक लूप हमारा डिक्रीज़ हो गया है। रॉन्ग साइड रो पे अब फिर से दो फंदों को लेंगे और एक साथ निट करेंगे। सेकंड लूप डिक्रीज हो गया। फिर से दो फंदों को लेंगे। स्टार्टिंग में हमें घटाना स्टार्टिंग में ही है। फोर्थ लाइन में फोर्थ लूप डिक्रीज करेंगे। अब क्रीम कलर स्ट्राइप फिर से दो लूप्स लेंगे और क्रीम कलर से घटा दिया एक लूप मैंने। फिफ्थ लूप डिक्रीज्ड। sixth loop decreased। seventh loop decreased। Now eighth row and eighth loop going to decrease here। Eighth loop decreased here। Now अब हमारा स्ट्राइप पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारे 8 लूप्स बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स बचे हैं और ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे फंदों को पिक करेंगे। यहाँ से लूप्स को पिक करेंगे। 33 लूप्स इस साइड से और 33 लूप्स इस साइड से, 34 भी हो सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से धागा
कट कर लेंगे दोनों। और सिलाई पे इन फंदों को रहने देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्रीम कलर से फंदों को पिक करना है, क्रीम कलर यार्न से। पहले मैं इन फंदों को ले लूँगी अपने इस पे नीडल पे। पहले इसको हम निट करेंगे इन फंदों को। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसी सिलाई को इस फंदे, यहाँ से फंदे उठा ले लेती हूँ ऐसे। ये मैंने सभी पिन वाले फंदों को इस पे ले लिया है। अब मैं अपना क्रीम कलर अटैच करूँगी। और यहाँ से बुनाई शुरू करूँगी। बुनाई तो हमें सीधी ही करनी है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इन सभी लूज़ थ्रेड्स को हम बाद में फिनिश करेंगे। ये पिन वाले लूप्स को मैं निट कर रही हूँ। पिन वाले लूप्स को निट कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ से फंदों को, लूप्स को पिक करना शुरू करूँगी। ऐसे यहाँ पे डालेंगे किनारे पे और धागा ऐसे, इस तरीके से। ये जो यहाँ पे उल्टी बुनाई वाली लाइनें दिख रही हैं ना, इन लाइनों के बीच में जो गैप दिख रहा है मैं उसमें डाल रही हूँ। देखिए जैसे कि ये दो लाइनें हैं, तो इनके बीच से फंदों को पिक कर रही हूँ। ये लूप्स 33 भी हो सकते हैं, 34 भी पिक कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। शायद आपके 30 लूप्स पिक हों। काउंट कर लेते हैं कितने लूप्स पिक हुए हैं। मैंने यहाँ से पिक करना शुरू किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 30 + 4 34 लूप्स पिक हुए हैं यहाँ पे। अब मैं इनमें से 4 लूप्स को निट कर लूँगी। इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट एक थर्ड नीडल लूँगी और उससे बुनाई करूँगी बाकी लूप्स के लिए। सीधा ही बुनाई करना है। अगर आपके पास वायर निडल है तो वायर निडल से भी आप बना सकते हैं। फंदे यहाँ से बुनाई करते हुए आए, पिक करते हुए आए और इस तरीके से बनाए। वायर निडल से भी कर सकते हैं। मैं इन 3 निडल से करना आपको बता रही हूँ। ये निडल हमारी अभी फ्री हो गई। अब हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप्स को पिक करना। 33 या 34 लूप्स को हम पिक कर लेंगे यहाँ से भी। सेम प्रोसेस से पिक करना है।
दो लाइनों के बीच वाले गैप से, ये दो लाइनें हैं, इनके बीच वाले गैप से पिक करते हुए जाना है, जैसे हमने इस साइड किया था। इस तरीके से पिक करते हुए हम कंप्लीट एरिया से पिक कर लेंगे। ये मैंने 34 लूप्स को पिक कर लिया है इस साइड से भी। और अब इन फंदों को निट करना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जो मेरी निडल फ्री हुई है उसमें इन फंदों को ले लेती हूँ। इन सभी फंदों, पिन वाले फंदों को लेने के बाद अब मैं इनको नेट कर लूँगी, यहीं से आगे बढ़ जाऊँगी। ये हमारे फंदे पिक भी हो गए और साइड वाले ये निट भी हो गए। अब हमें निटिंग करनी है। निटिंग करके कौन सा पोर्शन बनाएंगे, अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ये जो 4 स्ट्राइप्स दिख रही हैं, हमें ये बनाना है 1 2 3 एंड 4। ये 4 स्ट्राइप्स बनाएंगे, सीधा सीधा निट करते जाएंगे और ये 4 स्ट्राइप्स का पैटर्न बन जाएगा। हम थर्ड सिलाई से अपनी निटिंग कर रहे हैं। अब जैसे हमने 4 लाइंस की स्ट्राइप बनाई थी अभी इस पोर्शन में, सेम वैसे ही हम ये साइड में भी 4 लाइंस की 4 स्ट्राइप्स बना लेंगे। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड रो। हमें दोनों साइड से उल्टा ही सीधा ही बुनाई करना है। ये पोर्शन मैंने निट कर लिया है, मतलब कर रही हूँ, अभी 2 लूप बाकी हैं। इस पोर्शन को निट करने के बाद अब हम इस सिलाई से इस पोर्शन को निट करेंगे। मतलब ये यहीं से जुड़ा रहेगा, ऐसे इसको थोड़ा सा पास कर लें, ऐसे टाइट कर लें और ये धागा यहाँ से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यानी कि ये 2 सिलाइयाँ लगी रहेंगी और हमें थर्ड सिलाई से निटिंग करते रहना है। मैंने 4 स्ट्राइप्स निट कर ली हैं, 1 2 3 4 पूरे में। मैंने काउंट किया, मेरे यहाँ पे टोटल 56 लूप्स हैं इस सिलाई पे और 56 लूप्स इस सिलाई पे हैं। हमें अब क्या करना है, 16 लूप्स यहाँ सेंटर में, इस एरिया के ऊपर सेंटर में लेके अब सोल को निट करना है। ये जो सोल पोर्शन है ये 16 लूप्स का है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर सेंटर में 16 लूप्स लेके हम सोल को निट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए पहले मुझे यहाँ पे इस लाइन को निट करके यहाँ तक पहुँचना होगा। मैं शेडेड यार्न से ही सोल बनाऊंगी। इस क्रीम कलर की अब ज़रूरत नहीं है, इसको तो हम कट कर सकते हैं। इसको हम बाद में फिनिश कर लेंगे।
अब क्योंकि दोनों निडल के लूप्स जो हैं बराबर थे 56 56, तो मैं 8 लूप्स इस सिलाई से ले लूँगी। ये 8 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक मार्कर लगा लेते हैं। मार्कर लगा लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लूप्स को निट करेंगे मार्कर लगाने के बाद। और 8 लूप्स इसमें से भी ले लेंगे, इस सिलाई पे से भी। अब हम 2 सिलाई से काम करेंगे, 3 सिलाइयों का यूज़ नहीं करेंगे। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हमने सेंटर में 16 लूप्स ले लिए हैं और इसको भी मार्क कर लेते हैं। मार्क नहीं करते हैं। 16 लूप्स 15 लूप्स निट करने के बाद हम यहाँ पे 2 फंदों को इस तरीके से एक साथ, ये 16th लूप और एक लूप इस साइड का, इन दोनों को एक साथ इस तरीके से निट करेंगे। फिर यहीं से टर्न हो जाएंगे, मार्क लगा के यहीं से टर्न हो जाएंगे और पहले फंदे को स्किप करेंगे। जो डिक्रीज़ किया था, डिक्रीज़ करके बना है, उसको स्किप कर लेंगे। धागा पीछे रहेगा, धागा हमारा इधर ही रहेगा। इसको स्किप करेंगे और फिर हम सीधी बुनाई शुरू कर देंगे इन फंदों की, सेंटर लूप्स की। हमें हर रो में एक फंदे को डिक्रीज़ करना है, जैसे हमने पिछले रो में किया अभी यहाँ पे। अब इस रो में भी डिक्रीज़ करेंगे। एक फंदा सेंटर का लेंगे, पहले मैं मार्कर रिमूव कर लेती हूँ। एक फंदा सेंटर का लेंगे, एक फंदा साइड का लेंगे और दोनों को लेकर इस तरीके से लेकर सीधा बुनाई कर लूँगी। ये मैं रॉन्ग साइड से बुन रही हूँ। जब रॉन्ग साइड से बुन रही हूँ तो सीधा बुनाई कर रही हूँ। इस तरीके से अब यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। हमें सिर्फ 16 लूप्स को ही निट करना है सेंटर के। पहले फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे करूँगी और बाकियों को, सेंटर लूप्स को सीधा बुनाई करूँगी। रॉन्ग साइड से मैंने जब डिक्रीज़ किया है तो मैंने उसको सीधा बुनाई किया है। जब मैं राइट साइड से डिक्रीज़ करूँगी तो मैं उल्टा बुनाई करूँगी। अब ये सेंटर का लूप और ये साइड का लूप, इन दोनों को निट करना है हमें। मार्कर की ज़रूरत नहीं है। अब वो फंदा खुद ही शो होगा कि वो डिक्रीज्ड है। तो ये सेंटर का लूप है, ये साइड का लूप है, इन दोनों को एक साथ लेके ऐसे उल्टा बुनाई करूँगी। राइट साइड से जब डिक्रीज़ करूँगी तो उल्टा बुनाई करूँगी, रॉन्ग साइड से डिक्रीज़ करूँगी तो सीधा बुनाई करूँगी। पहले फंदे को स्किप करेंगे और फिर निट करना शुरू करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो साइड के लूप्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं
और सेंटर के लूप्स 16 के 16 बने रहेंगे। देखिए सेंटर का लूप है मेरा डिक्रीज लास्ट टाइम का, और मैं रॉन्ग साइड पे हूँ तो मैं इसको और साइड वाले को लेके ऐसे सीधा बुनूंगी पीछे की तरफ से लेके। अब नीडल घुमा लेंगे यहीं से। इस तरीके से दोनों साइड से घटाते हुए हम इस सोल पार्ट को निट करेंगे। फिर से हमारा लास्ट टाइम डिक्रीज्ड लूप आ गया है, और धागा आगे करके हम, क्योंकि राइट साइड पे है तो धागा आगे करके हम दो फंदों को एक साथ इस तरीके से लेके एक साइड वाले को और एक सेंटर वाले को उल्टा बुनाई करेंगे, पर्ल करेंगे। फिर यहीं से घुमाएंगे। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चेन सी बनती हुई नज़र आएगी रॉन्ग साइड से। सिर्फ ये लूप डिक्रीज हो रहे हैं, ये लूप हमारे सेम रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है। मैं साइड वाले पोर्शन को डिक्रीज़ करती गई हूँ, और ये सेंटर का 16 लूप्स ऐसे ही रहे हैं, एज इट इज़ रहे हैं। घटते घटते ये यहाँ पे साइड में 8 लूप्स रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स साइड में, 8 लूप्स ये साइड भी हैं, और ये 16 लूप्स हैं। अब हम इन 16 लूप्स को भी डिक्रीज़ करेंगे, इनको भी घटाएंगे इनके साथ साथ। मेरे रॉन्ग साइड रो से देखिए ये इस तरीके से चेन नज़र आएगी, और राइट साइड में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये राइट साइड से देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है सोल की राइट साइड से। अब मैं रॉन्ग साइड निट कर चुकी हूँ, राइट साइड रो पे हूँ। राइट साइड से मैं अपनी निटिंग शुरू करूँगी। ये देखिए अब मैं इस पोर्शन में पहुंच गई हूँ। ये तो डिक्रीज्ड लूप है लास्ट टाइम का, ये हमारा सेंटर का एक लूप और एक साइड का लूप। इन तीनों को ही धागा आगे करके इन तीनों को एक साथ लेंगे इस बार। ध्यान दीजिएगा कैसे ले रही हूँ मैं। ये लास्ट टाइम का डिक्रीज्ड लूप है, घटा हुआ लूप, और ये सेंटर का, ये साइड का। इन तीनों को एक साथ लेके, तीनों ही लूप्स को एक साथ लेके इस तरीके से उल्टा बुनूंगी। उल्टा क्यों बुन रही हूँ, क्योंकि राइट साइड से हम उल्टा बुनते हैं, उल्टे बुनाई करते हुए डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ 3 फंदों का एक हो गया, घुमाएंगे और फिर अपनी निटिंग शुरू करेंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे डिक्रीज्ड वाला, अब ये देखिए ये लास्ट टाइम का डिक्रीज्ड लूप, ये सेंटर लूप और ये साइड लूप। इन तीनों को एक साथ लेके इस तरीके से हम 3 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हमारे सेंटर लूप भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। फिर से घुमाना है और फिर से वही प्रोसेस। इस तरीके से डिक्रीज़ करते हुए हम सेंटर लूप्स को भी
डिक्रीज़ करते जाएंगे साइड वाले लूप्स के साथ साथ। पहले हम 2 लूप एक साथ डिक्रीज़ कर रहे थे, अब 3 लूप एक साथ डिक्रीज़ कर रहे हैं सेंटर वाले को भी लेके। मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ। एक फंदा यहाँ बचा है, 3 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। पहले फंदे को तो स्किप ही करेंगे और यहाँ पे 3 को लेके रॉन्ग साइड पे हूँ तो 3 का एक करना है सीधा बुनते हुए। अगर आपको भी कभी कभी ऐसी परेशानी हो कि एक बार फंदा पिक ना हो पाए तो आप इस तरीके से 2 बार घुमा लें उसको। अब हम राइट साइड आ गए हैं। अब हम इन चारों फंदों को एक साथ घटा लेते हैं। चारों नहीं, सॉरी, तीनों को ऐसे लेते हुए पहले 3 को घटाते हैं, फिर इसमें से इसको उतार देते हैं। तो हमारे सभी लूप्स डिक्रीज़ हो गए। यहाँ पे थोड़ा अगर आपके पास इस तरीके का एक्स्ट्रा स्ट्रैंड नहीं है स्यू करने के लिए तो आप इसी धागे को लंबा कट कर लें, पर क्योंकि मेरे पास है तो मैं इसको छोटा कट करूँगी। इस तरीके से हमारा सोल पार्ट कंप्लीट हुआ। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इस सोल पार्ट की। और मैं इस धागे को, इस वाले को सुई में डाल के इस पोर्शन को स्यू करूँगी। आप चाहें तो रॉन्ग साइड से कर सकते हैं, मैं राइट साइड से कर रही हूँ स्यू। मैं हमेशा ही राइट साइड से स्यू करती हूँ। इस तरीके से एक एक नेट को पकड़ते जाएं और ये स्यू होता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कम्प्लीटली स्यू कर लिया इसको। ये इसका बॉटम पार्ट, सोल पार्ट, ये इसका टॉप पार्ट, इस तरीके से। ये विदाउट सीम बनाया है हमने सोल को और टॉप को, सिर्फ सीम हमारी बैक में आएगी इस पोर्शन में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।